दमोह में गुमशुदा युवक की मौत पर परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। इसके बाद जिला अस्पताल चौराहे से नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। पुलिस पर अभद्र भाषा और शब्दों के साथ नारेबाजी कर हंगामा भी किया। हल्के भाई विश्वकर्मा नामक शख्स ने कलेक्टर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके बेटे शुभम विश्वकर्मा की मौत में जिला अस्पताल प्रबंधन और सिटी कोतवाली पुलिस की गंभीर लापरवाही रही। दरअसल शुभम 9 अक्टूबर को घर से निकला था और 13 अक्टूबर को जिला अस्पताल में मृत मिला। परिजनों का कहना है कि शुभम को जीवित अवस्था में अस्पताल लाया गया, लेकिन न तो अस्पताल प्रबंधन ने सूचना दी और न ही पुलिस ने खोज में तत्परता दिखाई। कलेक्ट्रेट के सामने धरना देते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांगे रखी गई कि घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया जाए और सिटी कोतवाली टीआई को तत्काल निलंबित किया जाए। इसके अलावा अस्पताल के सीएमएचओ और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो तथा पोस्टमार्टम के दौरान परिवार की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो परिवार आंदोलन करेगा। मामला सामने आया, क्या पूरा मामला है, क्या मांग की गई है? इसमें हल्के भाई विश्वकर्मा है, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि उनका बालक है शुभम विश्वकर्मा, तो वो 9 तारीख को अपने घर से निकला था और वो शाम तक घर नहीं पहुंचा, तो इन्होंने रिपोर्ट की थी। उसके बाद में फिर इनको 13 तारीख को खबर मिली कि उनका बालक जो है वो अस्पताल में है। तो इनका ये कहना है कि 9 तारीख से जब हमारा बालक गुमशुदा था और 13 तारीख को हमको खबर मिली, इसमें जो अस्पताल की जो लापरवाही है उसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 4 दिन करीब लाश रखी रही, पुलिस को भी सूचना नहीं दी, क्या ऐसी लापरवाही प्रशासन मानता है? हाँ, इसमें यदि कोई व्यक्ति मृत हुआ था और उसकी जानकारी नहीं थी तो इसकी सूचना इनको थाने को देना था, तो वो जानकारी उनके द्वारा नहीं दी गई और जो जानकारी वो उन्होंने विलंब से दी है। इसमें जो भी कार्रवाई है, इसमें अब आवेदन के आधार पर हम जांच की कार्रवाई करवाएंगे और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। मामला सामने आया है, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि लाश 4 दिन तक अस्पताल में रही, कोई सूचना नहीं मिली। क्या मामला है, क्या कार्रवाई है पुलिस करेगी? ये जो मृतक है लड़का विश्वकर्मा, इसकी रिपोर्ट हुई थी गुम-इंसान की थाना कोतवाली में, जिसमें गुम-इंसान कायम किया गया था। गुम-इंसान कायम होने के बाद जांच की जा रही थी और जांच दौरान कल जब सीसीटीवी फुटेज पूरे खंगाले गए, लगातार कर रहे थे प्रयास, सीसीटीवी में फिर ये क्लियर हुआ कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, 2 गाड़ी भिड़ी हैं और ये गिरा है और गिर के फिर उठाया और लड़खड़ाते हुए फिर इसको अस्पताल एडमिट करवाया है किसी ने। तो वहाँ पर ये इलाज दौरान अस्पताल में इसकी मौत हो गई थी। मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन को जो तहरीर जाती है थाने में तहरीर नहीं गई, इसलिए थाने वालों को भी जानकारी नहीं हो पाई। थाने वाले प्रयास करते, जब फुटेज के आधार पर जब अस्पताल पहुँचे हैं तब फिर उनको पता चला कि यहाँ 3 दिन से लाश रखी है। तब फिर उसमें कार्रवाई की गई, दस्तयाब किया गया अमृत हालत में और फिर उसको मर्ग कायम करके पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। कहाँ की घटना है? ये घटना यहाँ हुआ है जबलपुर नाके की तरफ के पास में, और महाराणा प्रताप चौक के आगे थोड़ा सा आगे जाके वहाँ की घटना है, जहाँ से कलेक्ट्रेट तरफ से आते हैं और उस तरफ से एसपी साहब के ऑफिस वहाँ पर। विश्वकर्मा अपने लड़के शुभम विश्वकर्मा को मोटरसाइकिल की सर्विसिंग के लिए रौण से 10:30 से दमोह भेजता हूँ और यहाँ पर उसके जो 5 दोस्तों के जो FIR में नाम दर्ज हैं, उनके द्वारा उसको बहुत अधिक दारू पिलवाई जाती है और 3 बजे वहाँ वीडियो कॉल आती है कि हम लोगों ने दारू पी रखी है और जो शुभम आपका बेहोश पड़ा है। तो उसने वीडियो कॉल करके हमें बताया, तो हमने कहा ठीक है, उसको पानी आनी मारो, ठीक हो जाएगा। तो उसको वहीं पर पकड़ के रखना, हम आ रहे हैं लेवे। तो वहाँ पर मैं जब गाड़ी से पहुँचा तो उसे जिसके फ़ोन से वीडियो कॉल की गई थी उससे कांटेक्ट किया, तो उसने बताया कि वो तो 10 मिनट बाद दोनों निकल गए थे गाड़ी से। किससे वीडियो कॉल की गई? अरे हाँ, प्रकाश राय है जो वहाँ वो होटल खोले हुए हैं, उनके फ़ोन से वीडियो कॉल की गई थी, नितिन लोधी ने। तो उनने बताया कि 10 मिनट बाद निकल गए थे। तो हमने दमोह पूरा छाना, उनको कहीं नहीं मिला। तो हमने देखा कि ये आ जाएगा शाम तक। जब शाम तक नहीं आया तो सवेरे फिर कोतवाली जाके उसकी FIR, गुमशुदा की FIR दर्ज कराई और हम भी ढूंढते रहे और TI साहब के द्वारा तो उसमें किसी प्रकार का सर्च करे में कोई उनका सहयोग ही नहीं रहा है। उनके एक जो
हवलदार साहब हैं, उनको तो पानी और पानी बाटल इसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। तीसरा 3 दिन निकलने के बाद में जब सोमवार को का नाम से हम लोग एसपी साहब के पास पहुँचे तो कार्रवाई में लापरवाही हो रही है। तो जब उनने वहाँ टीआई साहब को बुलवाया और उन्होंने बताया कि ठीक है भदौरिया जी ने कि हम तुम्हें 3 घंटे के अंदर आप बच्चा ढूंढ के या उसका कुछ संकेत देंगे। तो 3 घंटा बाद 9 बजे हमें उनका फ़ोन आता है कि आपकी मोटरसाइकिल मिल गई। तो मैं इस पुलिस प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि इस 4 दिन के बीच में जो मोटरसाइकिल अपने घर पे रखे थे का, अगर एसपी साहब अगर उनको आदेश नहीं करती तो क्या कोतवाली में गाड़ी नहीं लाती। अगर मैं पहले गाड़ी प्रेजेंट कर देती तो उसकी भी खींचता कार्रवाई होने लगती, सर्चिंग होने लगती से। और सबसे बड़ी लापरवाही जब हॉस्पिटल में जब 4 दिन से मृत रखा हुआ है तो ये हॉस्पिटल कैसा जो प्रशासन है हॉस्पिटल का, ये दारू पी कर जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर 4 दिन से लाश को रखे हुए अपने, इन्हें किसी प्रकार की कोई सूचना दी। पूरे मोबाइल पे पूरे मीडिया पे उसका गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है, पूरे पे फॉलो हो रही है, इसके बाद भी उनको कोई जानकारी नहीं है। तो इस तरह जो गहरी नींद में जो कुंभकर्ण की नींद में जो अस्पताल प्रबंधन है CMHO उसको सस्पेंड किया जाए। अगर उसको सस्पेंड नहीं कर रहे तो यहाँ से नहीं हटेंगी। कौन सी अस्पताल में जी जिला अस्पताल जिला अस्पताल के कोई वार्ड में था क्या? अरे वार्ड में तो अब प्रबंधन नहीं जाने के कौन से वार्ड में रखे हुए थे, वो तो उनका काम है। और अब वहाँ का ये स्थिति अगर, और इससे बाद में जो हमारी एक डिमांड है कि सबसे पहले तो जिस जगह पे घटना भई है वहाँ के जो CCTV पूरे उसमें क्लियर चाहिए। दूसरी बात उसका जो PM के लिए जो 3 डॉक्टर और एक घर का मेंबर उसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि उसकी स्टडी हम बाहर से भी करवाएंगे। मैं भी डॉक्टर हूँ, अनुभव पर डिग्री नहीं पर अनुभव है मेरे पास में। तो इस तरह के दारू पी कर इस तरह के पैसे लेके इन्हें जो ब्लैकमेल 4 दिन किया है, तो जो इससे मैं पूछना चाहता हूँ ये किसके संकेतों पर ये इतना 4 दिन लाश को वहाँ रखे हुए हैं? ये रखने वाली बात है लाश? तो इस तरह की जो लापरवाही जो कर रहे हैं जी, आज एक के संगे नहीं 1000 मरीजों के संगे है। आज तुम्हें अपने साथ में सब लेके आए, जो लेके नहीं आते उनको तो पता ही नहीं चलता जी, कब मार देते हैं कब वो कर देते हैं। 4 दिन तक कोई SP वगैरह को भी सूचना दी गई थी? हाँ, SP साहब को सूचना दी, जब तो जो जानकारी भाई न पे तो सब TI साहब तो स्टैंड और वो कर रहे थे, क्या नाम से उनके महोदय तो घूम रहे थे उनके महोदय। यदि प्रशासन पर दबाव नहीं डालते तो हमें लाश भी ना मिलती अभी तक। क्यों? क्योंकि जब 4 दिन में वो बता नहीं पाए कि ये मर चुका है। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।